सरकारें बन रही थी, सरकार बन रही थी और श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को भंग करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में थे, फैक्स से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजे भंग कर दिया गया। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा का जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, असंवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। अब कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही ये है, तो इसलिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दी, अभी लोकतंत्र की मर्यादा को भंग कर रहे। जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी की लोकसभा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि प्रधानमंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में विश्वास है। और उन्होंने देखा कि विरोधी दल के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और गंभीर बात बोल रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतांत्रिक भी विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हम सबको आक्रामक होकर 2025 की तैयारी करनी है। और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्ठा दिए थे, इसलिए इनका नंबर उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरा आपको चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल वर्ष में अपने ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे घटनाओं से गुजरे हैं। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने बहुत विस्तार से आपके सामने अपने संबोधन की बात को किया। पार्टी का जन्म बिहार और दिल्ली में हुआ था और उसमें हमने तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है सबको इकट्ठा किया था। और पार्टी का नाम क्या हो इस पर हम लोग काफी विचलित हो रहे थे। प्रधानमंत्री शहर में जिनको हमने टेलीफोन किया
इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने चारों तरफ सारे देश में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कई लोगों को हमने समर्थन किया, बनाया और आगे बनाएंगे। आप सभी नेताओं से अपील है कि अभी से चाहिए कि चुनाव कभी भी एक तरफ होते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, काफी बातों को करना है और हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने तेजस्वी को दिमाग दिया है और आपने शुरू किया। आप सब एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करिए और गरीब युवा पिता गरीब आदिवासी सभी लोग घर पर जाइए और जाकर के घर पर बैठे भाई बात करिए, उनको बना मिलिए। ये काम बहुत जरूरी है। आप पहली तो नहीं कर लिया आप सब कार्यक्रम के लिए हमारे प्रिय आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद।